तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है। चुनाव को लेकर वोटरों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कई केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है। बड़ी संख्या में महिला मतदाता भी अपने मत का प्रयोग कर रही है। वही बुजुर्गों में भी उत्साह देखा जा रहा है। तो दोपहर 1 बजे तक 43.55% मतदान हुआ है। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि सुबह 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 11.4% था, जबकि सुबह 11 बजे तक मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। अब तक 27.56% मतदान हुआ है। सभी 373 बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि मॉक पोल के दौरान वीवीपैट के खराबी से संबंधित कुछ शिकायतें आई थी, जिसे तुरंत ठीक भी कर लिया गया है था और अब तक शांतिपूर्ण मतदान जारी है। तो फिलहाल चुनाव में 3 लाख वोटर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और इस सीट पर 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। चुनाव में मुख्य मुकाबला जेएमएम कोटे से आईएनडीए प्रत्याशी बेबी देवी और आसू कोटे से एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच में है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए डुमरी से न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए निशु, मैं बता दूं आपको, माहौल काफी अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 43.55% मतदान हुआ है और यह काफी अच्छा मतदान माना जा सकता है। लगातार बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और तमाम जो मतदाता है वो कतारबद्ध होकर के यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में गिरिडीह के डीसी और एसपी दोनों मौजूद हैं। अगर कहा जाए किस तरीके से जो रुझान आ रहा है मतदाताओं का, किस तरीके से चल रही है, अभी तक कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं? जी, किसी भी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हम लोगों ने जितने भी प्रावधान किए हैं और जितनी भी सुविधाएं मुहैया कराई है विभिन्न हमारे बूथों पे, सभी पे निगरानी रखी जा रही है कि जो मतदाता हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और जल्दी से वो आकर अपना वोट कास्ट कर सकें। कई जगह पे लंबी कतार भी है, वहाँ पे भी हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से लोग अपना वोट कास्ट कर लें। और महिलाओं का एक अलग लाइन है, या पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, दिव्यांगजन हैं, उनका अलग लाइन है। आज हम लोग यहाँ पे मध्य विद्यालय जामताड़ा में उपस्थित हैं, जो कि एक मॉडल बूथ भी है। इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव रूप दिया गया और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, व्हीलचेयर्स भी हैं, जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा, सुबह से मैं घूम रहा हूँ लगातार, खास करके जो वृद्ध और दिव्यांग हैं उनके लिए विशेष इस बार व्यवस्था की गई है और काफी खुश है। कई ऐसे दिव्यांग नजर आए जो कि चल नहीं सकते हैं, लेकिन घर से उन्हें लाने की व्यवस्था। जी बिल्कुल, इसका हम लोगों ने एक ऐसा कार्य योजना बनाया था जिसमें कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूक कर सकें और प्रोत्साहित कर सकें कि वो लोग अपने घर से निकल कर आएँ और इनको हम लोग अच्छे ढंग से फैसिलिटेट कर सकें। और इसके अलावा हम लोगों ने सभी लोगों से ये जागरूकता के तौर पे अपील किया था कि जागरूक नागरिक बनते हुए अपने जो वोट कास्ट करने का जो अपना लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अपना दायित्व का निर्वहन करें। तो मुझे लगता है कि ऐसे, हालांकि इसको खराब मौसम तो नहीं कहेंगे, बारिश के मौसम में ये बारिश हो रहा है, खुशनुमा सा एक मौसम है और इतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं है कि किसी प्रकार का ये डिस्टर्ब हो। और लोगों को मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग जहाँ भी बूथ में विजिट कर रहे हैं, लोग ये हल्की बारिश में ये डटे हुए हैं और लोगों के स्पिरिट को हम लोग सबसे पहले तो सलाम करते हैं। और हम लोग ये जरूर चाहेंगे कि जितनी भी ये व्यवस्थाएं जो होती हैं, चाहे वो सुरक्षा की तरफ से हो, चाहे वो पुलिस बल जिला का हो, चाहे वो हमारे डिफरेंट पोलिंग पार्टीज हो, उसका मूल उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में आकर वोट दें। जो कि हम लोगों के सभी जो वोटर से हम लोगों ने बात किया विभिन्न पोलिंग स्टेशन जाके, तो वो लोग काफ़ी खुश और संतुष्ट हैं और काफ़ी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। मतलब इस बार 80 पार का जो आप लोगों ने नारा दिया है वो लगता है कि पूरा हो जाएगा इस बार? अभी तक तो जैसे 1 बज रहा है तो 44% ये वोट हुआ है। मुझे ये लगता है कि पिछले बार का जो आंकड़ा था उससे निश्चित ही ये ज़्यादा इस बार
वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होगा। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा जो है काफ़ी मायने रखता है और सुरक्षा को लेकर के काफ़ी व्यापक इंतजाम किया गया। एसएसपी गिरिडीह हमारे साथ में है। अभी अगर हम बात करें तो हर बूथों पे इस बार देख रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी है, तैनात है और लोग मतलब निर्भीक होकर के, भयमुक्त होकर के आ रहे हैं। जी निश्चित रूप से ये आज जो मतदान प्रारंभ हुआ है सुबह 7 बजे से सभी बूथों पर पुलिस के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जो भी वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं उनको कहीं से भी ये माहौल ना मिले कि वो अपना वोट कास्ट करने में किसी भी तरह से वो परेशान हो सके। तो सभी बूथों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम के साथ साथ और वैसे लोगों के लिए भी सुरक्षा बल जो है उनको निर्देश दिया गया था कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं या जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको वोट कास्ट करने में दिक्कत हो सकती है उनकी आप प्रत्यक्ष रूप से मदद करके उनको बाहर तक कम से कम पहुंचाएं ताकि वो निर्भीक होकर अपना मतदान संपन्न कर सकें। नक्सल इलाका है काफ़ी गिरिडीह की अगर हम बात करें तो कई क्षेत्र जो है लगभग आधे से अधिक जो बूथ थे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में थे। बावजूद इसके एक तरह से कहा जाए लगातार अभियान चलाया जा रहा था। 2 दिन पहले भी बड़ा जखीरा पकड़ा गया था। निश्चित रूप से पुलिस का यह जो काम है ये निश्चित रूप से अभियान चलते रहते हैं और उसी दौरान कई चीज़ें भी मिलती रहती हैं, परंतु मूल रूप से इलेक्शंस को पीसफुली कंडक्ट कराना गिरिडीह पुलिस की प्रथम प्राथमिकता रही है और उन क्षेत्रों में जहां सुदूरवर्ती क्षेत्र है उस जगह पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम और सभी मानकों का पालन भी किया गया है। सभी मानकों का पालन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है, खुद डीसी और एसपी जो है गिरिडीह के एक मतदाताओं से बात कर रहे हैं और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि लोग लंबी लाइन लगे हैं और वहाँ बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, जिस तरीके से अगर हम सुबह 7 बजे से और अभी तक की बात करें तो 44% तक मतदान हो गया है। सब ये पता चल रहा है साफ साफ कि मतदाताओं का रुझान यहाँ पर बहुत बढ़िया है। मनोज जी देखिए, ये जेवीएम के लिए भी ये चुनाव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रतिष्ठा का विषय है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी एक काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, गठन हुआ है गठबंधन का, तो उसके बाद से ये पहला चुनाव है। इस मायने में जेएमएम के लिए जितना महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा है, इंडिया गठबंधन के लिए वैसे ही इंडिया गठबंधन के लिए माना जा रहा है और एनडीए के लिए भी ये चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा है मनोज जी, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जब से बाबूलाल मरांडी बने हैं ये पहला चुनाव है। ऐसे में ये चुनाव, डुमरी का चुनाव सिर्फ अकेला नहीं माना जा रहा है। जेएमएम, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, ये तीनों गठबंधन के लिए, तीनों पार्टियों के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का एक विषय बन गया। कैसे देखते हैं आप इस पूरे? जी बिल्कुल सही कहा निशु आपने कि ये जो है दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि अगर हम देखेंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से पूर्व मंत्री जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, उनकी पत्नी जो है इस बार बेबी देवी जो है चुनाव में उतरी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो झारखंड की महागठबंधन की जो सरकार है उसने पहले ही उन्हें मंत्री बना दिया है, तो ऐसे में उनकी जीत के लिए जो है एड़ी चोटी लगा दी गई है इंडिया गठबंधन की तरफ से। खुद मुख्यमंत्री ने जो है चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी थी और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, कई जनसभाओं को संबोधित किया, रोड शो किया। तमाम हेमंत कैबिनेट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, जेएमएम के हों या फिर आरजेडी के हो, सारे मंत्रियों ने यहाँ कैंपेनिंग की है, लोगों से चुनाव प्रचार में बेबी देवी को वोट करने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे एनडीए की तरफ से, तो एनडीए की तरफ से आजसू की जो यशोदा देवी हैं वो उम्मीदवार बनी है और ये भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि अभी अगर हम देखें यहाँ पे ये छठा जो है उपचुनाव होने वाला है पिछले 19 के बाद की अगर हम बात करेंगे तो, जिसमें से 4 जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के खाते में गया है। 5वां जो रामगढ़ में पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें आजसू को सफलता मिली थी और उसी सफलता को यहाँ दोहराना चाह रही है, चाहती है कि आजसू यहाँ पे फिर से एक बार जीत हासिल करे और इसको लेकर के आजसू की तरफ से, एनडीए के तरफ से तमाम जो बड़े नेता हैं यहाँ चुनाव प्रचार की अगर हम बात करेंगे तो आजसू के सुदेश महतो ने कमान संभाली थी। वो लगातार चरणबद्ध तरीके से हर पंचायत में उन्होंने सभाएं की और डोर टू डोर मतदाताओं से संपर्क किया। उन्होंने एक चूल्हा कमेटी बनाई, उसके माध्यम से संपर्क
मतदाताओं के संपर्क में आए वो और वोट की अपील की। वहीं दूसरी तरफ उनके जो सहयोगी जो तमाम जो नेता हैं, बात सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की करे या सुनीता देवी जो विधायक बनी है उनकी करे या लंबोदर महतो जो उनके विधायक है आजसू के, ये सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों में लगातार कैंपेनिंग करते रहे। इतना ही नहीं, आजसू के जो सहयोगी बीजेपी है, बीजेपी ने भी पूरी ताकत जो है इस इलाके में प्रचार में झोंक दी थी। अगर हम बात करेंगे तो तमाम बीजेपी के बड़े नेता, जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, प्रदेश के जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी यहाँ आकर के चुनाव प्रचार किए। इसके अलावे जो है तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों ने आकर के यहाँ चुनाव प्रचार की। तो एक तरह से कहा जाए यहाँ सीधा जो मुकाबला है इन दोनों के बीच में देखा जा रहा है। और देखना ये होगा कि ये जो वोटर है, जो जिनको लगातार पिछले एक महीने से लगातार अगर कहा जाए दोनों पक्षों ने अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, किनके पक्ष में जाते हैं, किनके पक्ष में वोट आता है, यह देखना होगा। 8 तारीख को ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है और तमाम जो मतदाता है वो निर्भीक होकर के निकल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो काफी बेहतर व्यवस्था है। सुरक्षा के इतने जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं जिससे कि तमाम जो लोग हैं निर्भीक होकर के निकल रहे हैं। और अभी 1 बजे तक की जो बात अभी खुद डीसी और एसएसपी ने इस बात को भी स्वीकारा कि जो जिस तरीके से रुझान है 1 बजे तक जो आया है 43.55%, यह बेहतर प्रतिशत माना जा सकता है क्योंकि 5 बजे तक वोट होना है। मौसम की अगर बात करेंगे तो आज से पहले यहाँ लगातार गर्मी पड़ रही थी, भीषण गर्मी थी। ऐसे में आज सुबह से लगातार छिटपुट बारिश हो रही है। बिल्कुल मौसम का अगर बात करें तो बरसात का सीजन है तो बारिश भी वहां पर हो रही है और ऐसे में अगर बात करें तो मतदाताओं का कहीं से भी मनोबल यहाँ पर डाउन देखने को नहीं मिल रहा। मनोज जी, लगातार 44% तक इस वक्त तक मतदान हो चुका है और ऐसे में इस तौर पर समझा जा सकता है कि मतदाताओं का रुझान पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिला। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।